बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर फ़ायज़ा शेख एंड यू आर वाचिंग माय वीडियोस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैरालाइज़ के बारे में, उसके कुछ सिम्पटम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट बताए थे। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ रिजॉल्व करने जा रही हूँ, जो है कि डाइट प्लान्स फॉर द पैरालाइज़ लोगों के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्या खाने में देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत आई है और आ भी रही है कि प्लीज़ काइंडली हमें बता दीजिए। तो देखिए, पैरालाइज इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि कैन करता है इमीडिएटली काज इज़ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। इसके थ्रू आपकी जाहिर सी बात है बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो लॉस हो जाती है और इवन के स्पेजियम ऑफ मसल्स हो जाते हैं ना, मसल्स डैमेज हो जाते हैं किसी भी बॉडी पार्ट के, किसी भी हिस्से के। तो कुड भी यानी लेम्प और हाफ साइड ऑफ द बॉडी, या तो आपके वन साइड पे पैरालाइज हो जाता है या सेकंड पार्ट पे यानी हो जाता है लेफ़्ट या राइट पर, ठीक है। तो इसमें जो है होल बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मसल्स फंक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आप लोग समझ नहीं पाते एट अ टाइम आपने क्या डाइट प्लान करना है, किस तरह रिकवर करना है और कौन कौन से मेजर रोल और फास्ट रिकवरी होती है जो मीन्स कर सकते हैं। तो डाइट मस्ट बी इनरिच्ड विद द एंटीऑक्सीडेंट असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड द प्रोटीन्स। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स पैरालाइज डाइट प्लान में। अर्ली मॉर्निंग में आप जो है ल्यूक वार्म वाटर जो है नीम गर्म पानी जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ब्रेकफास्ट में आप जो हैं वो क्लब जो है पेशेंट को दे सकते हैं। ब्रोकिंग व्हीट पॉरिज हो गया, दलिया हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, वर्मिसेली हो गई, सवैयाँ हो गई आपकी, ठीक है, चपाती हो गई और एग्स हो गए वाइट पोर्शन, ठीक है। मिड मॉर्निंग में जो है वो फ्रूट दे दें, कोकोनट वाटर दे दें और स्टीम्ड सैलेड भी दे सकते हैं, हर्बल टी। लंच की बात करें तो लंच में हाफ़ या प्लेन चपाती बिल्कुल पतली सी और वेजिटेबल्स राइस हो गए या बॉइल्ड राइस हो गए, ठीक है। वेजिटेबल्स खिचड़ी भी बना सकते हैं आप, दाल और चावल को मिक्स करके उसमें कोई वेजिटेबल ऐड कर दें। तो इस तरह जो है मिनरल्स, प्रोटीन, ये तमाम चीज़ें जो है ना बॉडी में जाएंगी। वेजिटेबल्स को दाल के साथ या सैलेड बना लें, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप दे सकते हैं लंच टाइम में। अगर हम बात करें इवनिंग में, तो इवनिंग में आप जो है हर्बल टी, ग्रीन टी या अर्जुन टी, ये 3 टी हैं, इसमें से कोई भी टी सिलेक्ट कर लें। डिपेंड करता है पेशेंट की चॉइस के ऊपर कि वो कौन सा जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है। तो इवनिंग टी आप दे सकते हैं। अगर हम प्रे डिनर की बात करें तो डिनर से पहले उनको सूप दें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट जल्द से जल्द जो है वो रिकवर हो जाए तो तमाम चीज़ें आपने हेल्दी ही प्रोवाइड करनी है। सूप पिलाएं होममेड, बाहर से सूप मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, साफ़ सुथरा होममेड बनाएं। डिनर में आप फिर चपाती का यूज़ कर लें, वेजिटेबल्स का यूज़ कर लें, सैलेड का यूज़ कर लें और खिचड़ी का यूज़ कर लें। अगर हम डाइट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो सीरियल्स जो होते हैं टू बी कंज्यूम, बहुत आसानी से कंज्यूम्ड हो जाते हैं। ये होल ग्रेन्स होते हैं, ओट मील्स होते हैं, सोया कॉर्न होते हैं। इनको आप बाकायदा आराम से जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। फ्रूट कौन कौन से कंज्यूम कर सकता है आपका पेशेंट, आप उसको देख लें। अगर वो बनाना ले सकता है, एप्पल ले सकता है, एवोकाडो ले सकता है, पेयर ले सकता है, पपाया ले सकता है, वाटरमेलन ले सकता है या एप्रिकॉट, ब्लैकबेरीज़, तो आप दे सकते हैं। वरना इसका जूस भी बना के आप जो हैं वो दे सकते हैं। फ्रूट टू बी एवॉइडेड, कौन कौन से फ्रूट आपने अवॉइड करने हैं वो भी आप देख लें, जिसमें ऑल कैन वाले फ्रूट्स नहीं देने जो आप कैन में आते हैं, बने बनाए मिलते हैं, और पैकेज फ्रूट्स नहीं देने या सिट्रस फ्रूट नहीं देने, खट्टे फ्रूट नहीं देना। वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स कौन कौन सी कंज्यूम्ड हो जाती है पैरालाइज पेशेंट्स को, जिसमें ब्रूसल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली, टर्निप्स, ग्रीन बीन्स, कैरेट,
कैबेज, पम्पकिन, स्वीट पोटैटोज, स्क्वैश और लेटस, पार्सले, कोलार्ड ग्रीक, केल, ओकड़ा, ग्रीन्स, मशरूम्स, ड्रमस्टिक्स, स्पाइनेच एंड ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें बीट ग्रीन्स हो गए, पोटैटोज़ हो गए, अनियन हो गई और फेन्यूग्रीक लीव्स हो गई, सैलरी हो गई, ये तमाम चीज़ें हो गई। अगर हम पल्सेस की बात करें तो कौन कौन सी पल्सेस जो हैं वो कंज्यूम्ड हो जाती है। ऑल स्प्लिट पल्सेस, जिसमें पल्सेस टू बी अवॉइड कौन कौन सी से हमें अवॉइड करना है। होल पल्सेस लाइक ब्लैक ग्राम्स, बेंगल ग्राम्स एंड ड्राइड एंड फ्रोज़न पल्सेस, इनसे अवॉइड करना है, ये चीज़ें हमने बिल्कुल नहीं देनी। स्पाइसेस टू बी कंज्यूम, कौन से स्पाइसेस कंज्यूम्ड हो जाते हैं, जिसमें क्यूमिक, कोरिएंडर, टर्मेरिक, जिंजर, पेपर, फेनल, सिनेमन, करी लीव्स और थाइम्स, गार्लिक। और अवॉइड किससे करना है, रेड एंड ग्रीन चिलीज़ से, ये चीज़ें नहीं देनी। ड्रिंकिंग्स में आप कौन कौन से कंज्यूम करवा सकते हैं, टू बी कंज्यूम्ड हो जाते हैं। काऊ मिल्स हो गया, होममेड सूप हो गया, कैरेट जूस हो गया, पम्पकिन जूस हो गया, वीट ग्रास हो गया, जूस एलोवेरा हो गया, जूस ग्रीन टी हो गई, हर्बल टी हो गई, आंवला जूस हो गया, अर्जुन टी हो गई। लेकिन वो कौन सी ड्रिंक्स हैं जो आपने अवॉइड करने हैं, पेशेंट को नहीं देने हैं। अल्कोहल हो गया, कार्बोनेटेड बेवरेजेस हो गए, कैंड और पैकेज्ड सूप्स हो गए या फ्रूट जूसेस, कॉफ़ी, टी, अदर हो गए। फ्लैश फूड्स टू बी कंज्यूम, कौन कौन से ऐसे फ्लैश फूड्स हैं, जिसमें ख़ास तौर पे फ्लैश फूड्स में आपने कौन कौन से कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें एग हो गया, वाइट फ़िश हो गए, ग्रिल्ड रोस्टेड हो गए, ठीक है। और वो कौन से फ्लैश फूड्स हैं टू बी अवॉइडेड करना है हमें, जिसमें प्रॉन्स हो गए, लॉबस्टर हो गया, क्रैब्स हो गए, लीन हो गई, बीफ हो गया, पोर्क हो गए, लैम्ब हो गया, हैम हो गई, और टर्की हो गई, एग यॉक हो गया, मटन, रेड मीट, ऑर्गन पार्ट सच अ लीवर, किडनी एंड चेस्ट पार्ट्स हो गए, ठीक है, ये अवॉइड करने। नट्स और एंड ड्राई फ्रूट्स में फ्लैक्सीड, पम्पकिन सीड, वॉलनट, आलमंड, ड्राइड रेजिन्स, ये तमाम चीज़ें आप दे सकते हैं। और ये अवॉइड क्या करना है, कैशियो नट्स एंड पीनट्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपने अवॉइड करना है। अगर फैट्स टू बी कौन से कंज्यूम कर सकते हैं, काऊ घी, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, रिच बैरन ऑयल। और कौन से अवॉइड करना है हमें, अनसैचुरेटेड फैट्स को, क्रीम को, पाम को, ऑयल को और बटर को। तो ये तमाम चीज़ें आपने इनका ख्याल रखना है। कुछ फूड्स होते हैं, अदर फूड्स होते हैं, जिसमें बेकरी आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, ये प्रोसेस्ड करते हैं, सॉस हो गए, फ्रूट जेलीज़ हो गई, जैम्स हो गए, मायोनीज़ हो गई, आइसक्रीम हो गई, डार्क चॉकलेट हो गई, बटर स्कॉच हो गए, कोकोनट बार हो गई, चटनी हो गई, पिकल्स हो गए, जंक फूड हो गए, डीप फ्राइड फूड्स हो गए, स्पाइसी फूड हो गए और मच सॉल्टी फूड्स हो गए। ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं देनी पेशेंट को, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आप जो है एक अच्छी ग़िज़ा प्रोवाइड करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा। तो डाइट कुछ टिप्स आपको बता देती हूँ मैं। होल फ्रूट्स शुड बी प्रीफर्ड टू फ्रूट जूसेस, ठीक है। स्पीकिंग, आपने क्या करना है, स्किपिंग करना है ऑफ मील्स शुड बी अवॉइडेड, स्पेशली द ब्रेकफास्ट। सॉक करना है, आमंड पर डे शुड बी कंज्यूम। वाटर इनटेक करना है, शुड बी इंक्रीज एट लीस्ट 8 to 10 ग्लास रेगुलरली। मॉनिटर करना है योर ब्लड प्रेशर एंड रेस्ट्रिक्ट द सॉल्ट इनटेक रेगुलरली, कैन कंज्यूम अर्जुन टी, ठीक है। इन चीज़ों का डाइट टिप्स का ख़ास ख्याल रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग की ही जो है मीन्स पसंद से जो है मैं इतनी वीडियोस बना रही हूँ। इंशाल्लाह आगे भी आप लोग को हर डिजीज़ की अवेयरनेस देती रहूँगी टाइम टू टाइम। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।